Berozgar Bajis. I am Baji Jasmine. And I am Baji Mohita. So let's start. आज start करते हैं discussion करना. बिल्कुल. What do we start with? Let's start with Bismil. Bismil से start. ठीक है, बहुत बढ़िया. हाँ जी, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जैसी एंडिंग आपने एक्सपेक्ट की थी, did it match your expectations? हाँ, जैसे मैंने सोचा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी बढ़िया होगी. मुझे ये लगता था कि रिहाम बच्चे को अपना लेगी और स्टे कर लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. मुझे मतलब एंडिंग पसंद आई, पर हाँ मैंने ऐसा नहीं सोचा था. मैंने नहीं ये सोचा था कि वो भी छोड़ देगी और बच्चे को भी कहेगी आई विल नॉट एक्सेप्ट, है ना. वो मतलब ठीक अच्छा लगा मुझे, मैंने नहीं ऐसा सोचा था. हाँ, मैं भी थोड़ा घबरा गई थी जब उन्होंने वो टीटी को ऐसे हीरो पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था ना, कि हाँ इसने बचा भी लिया, कंपनी भी बचा ली और बच्चा भी वो लेके चला गया, सबक भी सिखा दिया. हाँ, तो मैंने इससे पहले बोला हुआ है कि टीटी के लिए सजा इनफ है कि उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है, लेकिन क्वाइट ऑनेस्टली इतनी जल्दी उसका रिडेम्पशन नहीं बनता है. जो उसने रिहाम के साथ किया वो बहुत गलत किया है, और कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्रूव है कि टीटी इज अ साइकोपैथ. हाँ, वो साइको तो है. I know why I'm saying that. ऐसे नहीं बोलते हैं कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वो कहीं ना कहीं साइकोपैथिक होते हैं, क्योंकि वो बहुत लॉजिक से सोचते हैं. तो जब उसने वो बच्चा वो लेके आता है, जो मेरे हिसाब से उसने गलत किया, उसको छीनना नहीं चाहिए था मासूमा से. वो बच्चा लेके आता है, हमको वो क्या बोलते हैं कि ये लो कॉम्पनसेशन. Who can talk like that about his own son? वो बहुत गंदा ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਲੌਗ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਨਾ. And you can't have a compensation here. मतलब जो मेरे हम कहेंगे तुम पागल हो गए क्या? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਸਟਾर्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆ ਚੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਪਲ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਟਾर्ट करिए. बिल्कुल. खैर, और जो मासूमा का था, जो मासूमा का हशर हुआ है, मेरे को सेटिस्फैक्शन तो मिली, लेकिन मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच होना खींचना चाहिए था. हाँ, उसको वही 15-20 मिनट में तुम लोगों ने सबक सिखा के खत्म कर दिया. नहीं, उसको 2-3 एपिसोड खींचते, उसका पता चलता उसने गरीबी में कैसे दिन कट रहे हैं, कितना तंग हो रही है, परेशान हो रही है, थोड़ा सा कुछ दिखाते कुछ नहीं इतना दिखाया. I agree with you कि मतलब ਤੁਸੀਂ 35 ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਇਆ ਸਾਡੀ ਖਿਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ. ਨਹੀਂ, you should have shown ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਸ ਤੇ ਜਾ, ਵੈਸੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੌਕੀਰ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬਟ I would have liked ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਟੀ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਮਾਰਦੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੀ. though I am 100% sure ਕਿ ਜੋ ਦਾ नेचर है मासूमा ਦਾ, she is not going to take this lying down, वो वापस किसी और को फंसा लेगी. हाँ, ਤੇ ਉਹ ਟੀਟੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼. टीटी भी ढूंढ लेगा बिकॉज वो है साइकोपैथिक. बट however I felt कि प्रोग्रेसिव एंड हुआ. वो घिसा पिटा नहीं किया कि बस बच्चा आ गया तो रिहाम पिघल गई, उसने अपना लिया, उसने सब छोड़ दिया, उसने नहीं किया. तो मुझे ये चीज अच्छी लगी. हाँ, तो मासूमा का एंड हमें अच्छा लगा, टीटी का एंड हमें अच्छा लगा कि ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है, वो भी कल्ला रह गया. या एंड रिहाम भी मुझे अच्छा लगा. हाँ, मुझे ये लगा कि अगर मैंने जबकि बोली हुई चीज कि आई विश रिहाम की वजह से टीटी उनका ठीक हो जाए, लेकिन अब मुझे ये लगा देखकर कि अगर रिहाम रह जाती तो सारी जिंदगी के लिए उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोनी पड़ती. तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे, उसका यही तरीका था कि वो उसको छोड़ के जाती, और वो ये चीज फॉरगिव नहीं करती कि तुमने यू चीटेड ऑन मी, और जो मैंने एक्चुअल तेरी लोड सी यू वर नॉट देयर. बिल्कुल ठीक है जी. और एंडिंग थोड़ी सी हमें लगा कि प्रोलॉन्ग्ड होनी चाहिए थी, थोड़ी लंबी होनी चाहिए, और हमें जुहेब का भी समझ आ गया कि उसको क्यों रखा था सीरियल में. कि वो जो उसके 5 मिनट के थे एपिसोड्स. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ੋਏਬ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ थोड़ा बहुत लास्ट करना चाहिए, जो उसको धक्के मार के निकाला था, वो सैटिस्फाइंग था कि ये लड़की चलो हो गया तुम्हारा. and I'm happy that Suhaib found somebody like Madiha. तो हाँ, गुड. चलिए, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इफ आई आस्क यू कोई 2 चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगी अबाउट बिस्मिल, एंड कोई 2 चीजें जो यू वर नॉट टू एक्साइटेड अबाउट. आप बताइए पहले कि आपको क्या अच्छा लगा. जी, तो इफ आई टॉक अबाउट कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा, मैंने एक्चुअली नोट्स बनाए हुए हैं, तो लेट मी जस्ट रेफर टू देम.
तो एक तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट आप जो भी बोल रहे हैं, उनमें से 2 लोग मिडिल एज के हैं, स्पेशली अ मिडिल एज वुमन। रिहाम की स्टोरी भी बताई हुई है, जबकि हमारी जो जितनी भी मेन स्ट्रीम स्टोरी टेलिंग है उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि एक सर्टेन उम्र के बाद आप लोगों की स्टोरीज पोर्ट्रे करें। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। दूसरी, मुझे इन सब की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। अगर एक्टिंग देखी जाए तो एक एक एक्टर की बहुत अच्छी थी। आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि जो एंड वाला हशर है वो मासूमा की मदर का नहीं दिखाया गया। आई वुड हैव लाइक टू सी कि उनका रिएक्शन क्या था। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें थी। बुरी चीजें जो मुझे लगी हैं बिस्मिल की, सबसे बुरी चीज मुझे लगी जो उन्होंने खींचा है इसको, एपिसोड्स को। वो जो गानों पे गाने ये बजाते थे, वो सोच रहे हैं, सोची जा रहे हैं। मतलब 38 मिनट्स के एपिसोड में अगर आप 15 मिनट गाना ही चला के रख रहे हैं तो आप इरिटेट कर देते हैं ऑडियंस को। ठीक है, और दूसरा जो उनकी कंटिन्यूटी के इश्यूज थे, कभी लिपस्टिक लगी है, कभी नहीं लगी है, कभी मफलर उसका वो स्कार्फ इज मजेंटा कलर का, कभी ऑरेंज कलर का। तो ये चीजें मुझे टू द पॉइंट की बॉदर करी है बेसिकली। मतलब मैं कोई बहुत टेक्निकली साउंड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे जैसे इंसान को भी चीजें बॉदर कर रही हैं तो मतलब बहुत ही बुरा काम किया हुआ इस चीज पे। जी, बस वही है, मुझे भी एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी लगी, कन्विंसिंग लगा। जो उन्होंने रोल प्ले किया उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया। बोलूँ कि कंटिन्यूटी के इश्यूज थे कि या तो सीन शॉट नहीं किए हुए थे, अगर शूट किए भी हुए थे तो हमने देखे नहीं है। क्योंकि इस बार भी जब कुछ सीन्स मिसिंग थे, क्योंकि जब तौकीर फाइनली उसके घर जाता है और वो बात करता है कि फिर वो वहां से ऑफिस से निकली गई थी, वो कोई पुरानी बात थी, वो मुझे थोड़ा मिसमैच सा लगा, डिसजॉइंटेड था बेसिकली। पता नहीं चल रहा था, रियलाइजेशन पहले हो गई, सीन बाद में दिखाया, डायलॉग पहले बोल दिया, होता बाद में, पता नहीं बाद में ही शूट किया होगा शायद, पहले टाइम नहीं लगा। हाँ, पर ये इश्यूज थे, ये बिस्मिल के बहुत कुछ इश्यूज थे, बहुत अपैरेंट, बहुत ही ऑब्वियस इश्यूज थे। बट अदरवाइज वी एंजॉयड द शो। वी यूज्ड टू डिफरेंट स्टोरी भी सीखी। दंदा हजे मैं नहीं देखी दंदा कोई भी शो पाकिस्तान। इट वाज अ बोल्ड अटेम्प्ट, अच्छा था, बढ़िया था। चलिए, सो मूविंग ऑन फ्रॉम बिस्मिल, नाउ वी टॉक अबाउट गैर। फिर अब गैर के बारे में डिस्कस करें। आप मुझे ये बताओ कि ये उसामा की क्या दिक्कत है? सालिस की दिक्कत ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको एक्चुअल में प्यार है किससे। उसको वफा भी चाहिए और उसको शिफा भी चाहिए। अब फिलहाल उसको शिफा थोड़ी कम चाहिए, पर उन्होंने भी पूरे लारे लाके रख ही रहा यार। मैनू इतना इरिटेटिंग लग रहा है ना सालिस, मतलब इतना कावर्डली कैरेक्टर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैनू ना इना जो किसी का भी प्यार समझ नहीं आ रहा। प्यार होया ही नहीं किसी को कभी। शिफा को कब इतना, कौन से उसमें उसको कब दिखाया हमें कि उसको इतना प्यार हो गया? पहला दिन ने दिखाता कि शिफा नु प्यार होया है। ठीक है, शिफा बहुत प्यार च, ठीक है, सालिस भी बहुत प्यार च। इनिशियली उन्हें बड़ा उन्हें क्या बड़ा बुरी तरीके से उन्हें फांसिया कि नहीं, मतलब यार प्यार कदों होया? ही वाज आल्सो अट्रैक्टेड टू हर ना। प्यार कदों होया? जब भी उन्हें मैसेजेस कर रहा सी, कॉल कर रहा सी, सालिस ने फसाया शिफा नु, फसाया। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। इट वाज क्रीपी। हां, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਸਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। यार सालिस, वफा और शिफा, इन सब की ये प्रॉब्लम है। शिफा की अब बस जिद बन चुका है सालिस। आई एम नॉट कन्विंस कि कब आपको इतना प्यार हो गया उससे कि आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो। अब शिफा को बस ये है कि वफा और सालिस ना सेटल हो जाए। वफा का भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। There are two people who have betrayed you. उन्होंने आपको फंसा दिया एक ऐसे माहौल में जहाँ पे सारी उम्र आपको अपनी मदर के ताने सुनने पड़े हैं या इस डर के साथ जीना पड़ा है। You've had no love. यहाँ पे आप आए थे, यहाँ पे भी आपके साथ उन दोनों ने वैसा ही माहौल कर दिया। एंड शी इज स्टिल मिसिंग सालिस की मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पर वो ओपनली सालिस ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਿਸ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕਲਿਪ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कि नहीं, साਡਾ आपस में इधर का कुछ नहीं, ऐसे चल रहे हैं। हाँ, मतलब देखो ना समझ। एंड सालिस का भी अब समझ नहीं आ रहा उसको क्यों वफा पसंद आ रही है। उसके जूते उठा रही है, उसकी बेड पे टॉवल उठा रही है, बिल्कुल चाय लेके आ रही है जब वो ऑफिस से आ रहा है। इनमें से किसी का भी प्यार एक दूसरे के लिए कन्विंसिंग नहीं है। उसको समझ नहीं आ रहा है। यही प्यार लग रहा है कि वो मेरे जूते, वो यार भी तो यही चीज़ा कर रहा है कि मेरे जूते चक रही है, मैंने चाय ले आके दे रही है, तो हुन मैं बस इत्थे बैठा। हाँ, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपको किसी लड़की में पसंद क्या आया, हमें ये तो थोड़ा ना फोर्स्ड सीन डाल रहे हैं। अब सीन्स डाल रहे हैं कि उन्हें याद आ रही है सुत्ते पे, उन्हें याद आ रही है वफा दी की वफा उनके रूम चाहिए। Maybe she was caring, but then यार ऐसा नहीं है। वफा has all through वो भी इसको ताने मारती रही है, rightfully so। अगर तुम मुझे फंसा के शादी करके लाओगे मुझे भी तुम पे गुस्सा आएगा।
ठीक है, खैर तो इनका मुझे एटलीस्ट ट्रोप समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा है? हाँ मुझे मतलब ये थोड़ा जस्टिफाइड तो है ही ना, मतलब मैनू ना बेसिकली ये है कि जेड़ा सालिस है वो भी मुक्कर ही रहा है। जब शिफा तेरे को कह रही है कि अब मेरे को रिश्ता आ रहा है, अब या तो तू कुछ कर, वो उत्थे भी कुछ नहीं कर रहा ते तू वफा नु भी जान दे रहा है, फिर तेनू चाहिए भी दोनों। मतलब ये बहुत ही इमेच्योर, हाँ। मुझे इन सब का ही बहुत इमेच्योर लग रहा है। सालिस की हाँ। दिक्कतें हैं, वफा की भी है, शिफा की भी वफा है। ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਆਈ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। नहीं, आई विश वफा ਨੂੰ थोड़ा सा बैकबोन हाँ। देती होती, बट देन यू नो ठीक है, चलो हम समझ सकते हैं किसी की जिसकी परवरिश ही ऐसी हुई है शुरू से कि उसको मतलब हमेशा ऐसी जगह पे रहना पड़ा जहाँ पे उसको राइट नहीं लगा अपना कभी भी कोई भी, बट फिर भी यार फिर भी थोड़ा तो ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਰ, ਤਾਂ ਵੀ शिफा आके ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਖੜੀ है हाँ मतलब कि चलो तू ले ला मेरा बट शी हिट्स बैक कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आई गेस शायद मतलब उसका कैरेक्टर लिखा ही ऐसा है। हाँ। क्या मतलब इट इज इरिटेटिंग, मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है सालिस स्पेशली, और शिफा की जिद मुझे समझ आ रही है, लेकिन वफा और सालिस मुझे थोड़े से इरिटेटिंग लग रहे हैं। चलो मूविंग ऑन। गैर का मुझे एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि जो भी ये इशू चल रहा है सालिस, शिफा और थर्ड वन वफा का, तो ये मतलब इसका सोल्यूशन ये कैसे है कि आप शिफा की शादी किसी से भी करके उसको फारिग कर दो बस वहां से। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਹਿਰੀਨ ਪੁੱਪੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੌਂਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਹਿਰੀਨ ਪੁੱਪੋ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ ਘਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਵਫਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं यार पर मेरी गाल सुन, सो यू आर सेइंग कि क्योंकि एक बैड एग्जांपल है तहरीन को ऑलरेडी, तो फिर से ये लोग वही नहीं कर रहे कि पिछली जनरेशन की सजा ये अगली जनरेशन की गलती की सजा ये अगली जनरेशन को ਉਹ दे ਹੈ रहे हैं। ਹੀ ਤਹਿਰੀਨ ਪੁੱਪੋ ਦੀ ਛਾਇਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਬਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈ। नहीं फिर ऑल द मोर रीजन कि चलो ठीक है, जो दादा थे उनको इतनी समझ नहीं थी उस जमाने में, लेकिन अब बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आजकल की जनरेशन के पेरेंट्स के पास कि उनको पता हो कि भाई इसको थेरेपी दिलवाओ, इसको ये बोलो कि बेटा ठीक है तुम कहीं और शादी नहीं करना चाहती, यहाँ तुम्हारी नहीं हो सकती, अब तुम थम जाओ, नाउ टेक योर टाइम। मतलब ये कोई गारंटी थोड़ी कल को वो जैसी वो बनी हुई है वो आप कहीं शादी से कर भी दोगे तो एक तो तमाशे होंगे, ऊपर से इमेजिन कि वो तो और ज्यादा बेटर हो जाएगी, एंड विल शी एबल टू लिव हैप्पीली नेवर। आप दो और मतलब जिंदगियां बर्बाद कर लो। ਯਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ क्योंकि वफा ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ। नहीं दैट आई अंडरस्टैंड, पर मुझे ये पेरेंट्स को और फैमिली का ये ट्रॉप ਪੇਰੈਂਟਸ समझ ਦਾ नहीं ਇਹ आ ਹੈ ਕਿ रहा। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਦੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ना। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आया यार, स्कूल के पहले दिन रोना इज वन थिंग, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो अच्छे स्कूल्स हैं वो अलाउ करते हैं, और जो ये स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे वो जेंटल नर्चरिंग की बात करते हैं, वहां पे दे अलाउ यू कि पेरेंट्स साथ जाएं, धीरे धीरे दे इंट्रोड्यूस इनटू इट। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि तब रो रही तो अब भी हम ऐसे करेंगे, मतलब मुझे ये बहुत खटक रही है मुझे इनकी ਪਰ ये ਮੈਨੂੰ चीज़। somehow ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ही सीन चल रहे हैं, सारा कुछ मतलब- वही कर रही है। नहीं ये मेरे को तो ये चीज बहुत ज्यादा खटक रही है, आई टोटली डिसएग्री। वो फारिग नहीं होगी ना, वो तो और प्रॉब्लम ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਫਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਆਏ। ਵਿਚਾਰੀ ਵਫਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਖੜ ਕੇ ਸੀਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। एनीवे मतलब हम मजाक तो हट के मैनू बहुत इरिटेट कर रही है ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। ठीक है। एनीवे सो अभी तक मतलब यही हुआ है गैर में। एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट गैर? नहीं, गैर के बारे में और तो बस यही है कि अब मुझे लगता है कि वो शादी कर लेगी। पहला उन्हें ना ब्याह में लगता सी कि तमाशे करेगी, एंगेजमेंट नहीं करेगी या थल्ले आके कुछ फालतू बोलेगी। तो रिश्ते वाले देखने Who are you आए talking about? शिफा। अच्छा। शिफा को जब रिश्ते वाले देखने आए, मुझे लगा वो नीचे आके पूरा तमाशा करेगी, सब कुछ करेगी, पर ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ और ਉਹਦੀ मदर ने सांभ लिया, ਉਹ मर जाएगा, मैं भी अपने आप ਨੂੰ मार लांगी। हाँ मतलब यार चलो चल करता टॉर्चर रहे पर पूरा डिजर्व कर दिया। मैंने पूरा मजा आ रहा है। मुझे थोड़ा सा ये चीज बॉदर कर रही है कि जैसे वो कह रहे हैं, वो ये जो कर रहे हैं कि बस उसका सोल्यूशन है कि इसको दफा करो, जैसे मर्जी करो, ये थोड़ा इशू है। बाकी मिलाहत का मुझे अच्छा लगा कि उसने वफा को Accept एक्सेप्ट कर लिया। किया है,
एंड शी इज शोन टू बी अ बिगर पर्सन। ठीक किया उसने। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ शिफा आके ਉਹਨਾਂ ਦੇ घरों कि ਲੈ रख ला तू सालिस। खैर वफा का ये जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मे बी ये मेरे लिए ट्रिगरिंग है, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है जो कॉन्स्टेंटली कोई बेचारा होता है ना, मतलब बेचारगी की एक हद होनी चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा उठें, थोड़ा सा हमें भी रिलीफ दें कि आप बुलवाएं उनसे कुछ ना हाँ, कुछ कुछ सेटिस्फेक्शन, कुछ जवाब दे किसी ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। जो ये करते हैं ना कि जैसे मैं बिस्मिल का भी बोल रही थी कि आप 35 एपिसोड्स हमें ਅਸੀਂ ਕੁੜਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ शिफा ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਫਾ ਬੋਲੇਗੀ, I hope ਕਿਉਂਕਿ so. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। promos misleading भी तो होते हैं, but let's see ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਇਲॉग ਨਹੀਂ ਉਸ बेचारी ਦਾ, तो थोड़ा सा भी कुछ है तो इट इज गुड। आप और कुछ कहना चाहेंगी क्या? आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। अब दोबारा मिलते हैं हम नए ड्रामास के साथ नए एपिसोड में। विदा लेते हुए मैं मोहिता एंड जैस्मिन, बाय।